ओम 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम यहाँ ये प्रसंग चल रहा है कर्मयोग का। ये तीसरा अध्याय है और कर्म योग का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही कर्म योग और ज्ञान योग दोनों मार्गों का कथन किया है और दोनों मार्गों में चलने के लिए साधक को चाहिए कि वो कर्म योग का आश्रय करे, क्योंकि कर्म किए बगैर आप किसी भी मार्ग में नहीं चल सकते, चाहे वो कर्म योग वाला मार्ग हो और चाहे ज्ञान योग वाला मार्ग हो। कर्म का स्वरूपता त्याग संभव नहीं है, क्योंकि आप चाहें भी कि हम कर्म ना करें तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। आप बैठे बैठे मन से किसी का चिंतन करते रहेंगे तो इससे मानसिक कर्म तो संपन्न हो गया। आपकी आंखें खुलेंगी तो कोई दृश्य दिख जाएगा। दृश्य ये क्या है, अच्छा है या गंदा है, ये चीज आप अंदर उधेड़ मुन आप करने ही लगेंगे तो आप कर्म से कहाँ बचे। आप कह सकते हैं मैं कर्मों को नहीं करता हूँ और एक आसन में बैठ जाते हैं। यदि ऐसा कहें तो ऐसा करने से तो भी आप कर्म से बच ना सकेंगे। कर्म तो फिर भी होता ही रहेगा। यदि आपने भोजन किया है तो भोजन के पाचन की क्रिया होती रहेगी। आपका प्राण और अपान आता और जाता रहेगा। ये प्राण अपान की क्रिया, जो वायु का आना जाना, ये चलता रहेगा। आप यदि भोजन किए हैं तो शौच आदि के लिए भी जाना पड़ेगा। यदि आपके कहीं शरीर पर मच्छर या मक्खी बैठ गई तो हाथ अपने आप वहां पहुंच जाएगा। आप अंदर में बहुत सारे चिंतन करते रहेंगे, कर्म तो हो रहा है। आप बेशक कहें कि मैं कर्म नहीं करता, पर कर्म हो रहा है। जब हो ही रहा है तो कर्म को क्यों ना भगवान श्री कृष्ण जैसा कहते हैं वैसा कर लिया जाए। उदाहरण के लिए, जैसे कोई गंगा नहाने की इच्छा नहीं कर रहा था पर फिसलन जब वाली जगह पर खड़ा था और गिर गया तो कहने लगा हर गंगा। ऐसे ही ये कर्म तो तुम्हारे से होगा। आप कर्म किए बगैर ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। आप कर्म किए बगैर किसी भी क्षण रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि तुम्हारा मन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का बना हुआ है और ये तीनों गुणों को मिलाकर के प्रकृति बोला जाता है। ये प्रकृति के गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यदि सतोगुण होवेगा तो ज्ञान वैराग्य वाला कार्य आप संपादन कर ही लेंगे। यदि रजोगुण होवेगा तो घर गृहस्थी के कार्य आपसे हो ही जाएंगे। यदि तमोगुण होवेगा तो आप निद्रा, प्रमाद, आलस आदि में, मादक पदार्थों के सेवन आदि में, गलत संगत में पड़ने के चांस
हो सकते हैं। प्रकृति के द्वारा परवश हुआ ये जीव तत्त कर्मों को करने के लिए ये विवश होता है। इसीलिए आप देखें, जो कर्म को नहीं करते हैं उन्हें वॉकिंग के लिए जाना होता है और टहलने के लिए जाना होता है। और यदि टहलने के लिए ना भी गए तो गांव की चौपाल में बैठ करके या तो ताश खेलेंगे या गप्पे लड़ाएंगे, तो कर्म तो फिर भी हो ही रहा है। कर्म कहाँ बंद हुआ है? यही कर्म आपको बंधन देता है। ये जो कर्म है ना, फिजूल वाले कर्म, इसी के लिए शास्त्र ने कहा कर्मणा बद्ध कर्म के द्वारा ये जीव बंधन को प्राप्त होता है। तो जब इस तरह से फिजूल का कर्म करेंगे, अनाप शनाप कर्म करेंगे, तो वो बंधनकारी हो ही जाएगा। इसलिए हमें कर्मों को बड़े विचार पूर्वक करना चाहिए। जब हमारे से कर्म होना ही है, जब रपट गए तो हरगंगा कर लेने में क्या दिक्कत है? नहा ही लो जब रपट गए हो। जब कर्म तुमसे हो ही जाना है तो क्यों ना हम किसी के काम आ जाएं। यदि हम किसी के काम आ गए तो ये काम आपका कर्म योग हो जाएगा, वरना ये कर्म आपको जरूर बांध देंगे, पाप अथवा पुण्य से बांध देंगे, जिससे आपको सुख और दुख प्राप्त होवेगा और अंत तो गत्वा पुनरप जननम पुनरप मरणम वाले चक्र से आप निकल न सकेंगे। परमात्मा की भक्ति तो तब प्राप्त होती है जब इन्हीं कर्मों के द्वारा, जब हम दूसरों के कार्य संपादन कर देते हैं, इन्हीं कर्मों के द्वारा जब हम दूसरों के काम में आ जाते हैं, तब यही कर्म मोक्ष देने वाले, भगवान की ज्ञान वैराग भक्ति देने वाले हो जाते हैं। ऐसा कहा। तो जब कर्म होना ही है और कर्म को हम रोक नहीं सकते हैं, और कर्म के बगैर हमारी शरीर की यात्रा भी संभव नहीं है। आप शरीर को, आप कहते हैं कि कर्म नहीं करेंगे, आपको लेटा दिया जाए, आप लेटे भी ना रह सकेंगे। आप करवट बदलेंगे, उठ के बैठेंगे। आपको बैठा दिया जाए, आप बैठे भी ना रहेंगे, आप चलेंगे फिरेंगे, लेट जाएंगे। आपके अंदर ये चेष्टाएं जो चल रही हैं, ये स्वाभाविक चल रही हैं, प्रकृति के द्वारा नियोजित चल रही हैं। ये चेष्टाएं तो होवेंगी, पर इन चेष्टाओं के, ये चेष्टा तुम्हारी दूसरों के काम में आ जाए तो ये चेष्टा भी तुम्हारी पूजा बन जाएगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और ये आपका कर्म जब पूजा हो जाएगा, कर्म जब कर्म योग बन जाएगा, तो चित्त शुद्ध होकर के दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को ये साधक प्राप्त होता है और उसके द्वारा देखता है, ज्ञान के द्वारा, कि कर्म तो मुझ में है ही नहीं। कर्म तो देह और जगत में है, मन और इंद्रियों में है, मन बुद्धि में है, अहम तक ही कर्म है। अहम से पीछे तो जो सत्ता है, जो चैतन्य सत्या है, वो अद्वैत है, उसमें क्रिया नहीं है। वो दिखने में नहीं आता है पर रहता वही है। दिखने में तो आता बाह्य जगत, देह और इंद्रियां, ये दिखने में आती हैं, पर जो देखने वाला है वो दिखने में नहीं आता है। इसलिए गीता में एक जगह ऐसा भी कहा है, इसी दूसरे अध्याय में, न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता। न असतो विद्यते भाव, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। यद्यपि देह और जगत, ये सारे पद पदार्थ ही दिखते हैं, पंचभूतात्मक देह और जगत पद पदार्थ ही हमें दिखने में आते हैं, तथापि इनकी सत्ता है नहीं। और जो इनका देखने वाला है वो दिखने में नहीं आता है। इसलिए जो दिखने में नहीं आता है सबको देखता है, रहता वही है। और जो दिखने में आ जाता है पर उसकी सत्ता नहीं है, वो रहता नहीं है।
आपके देखते देखते आपका सारे दृश्य परिवर्तन हो जाते हैं। आपके शरीर में परिवर्तन हुआ, आपकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, आपके मन का स्तर भी बदल गया। सब कुछ बदलने वाला है। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं जो सदा स्थिर रहे। और ये सब एक क्रिया दूसरे क्रिया के द्वारा बाधित हो जाती है। जैसे जागृत अवस्था की समस्त क्रियाएं स्वप्न अवस्था की क्रियाओं के द्वारा बाधित हो जाती हैं, और स्वप्न और जागृत इन दोनों की क्रियाएं सुषुप्ति के द्वारा बाधित हो जाती हैं। पर सुषुप्ति भी जागृत के द्वारा बाधित हो जाती है। ये क्रियात्मक माया, ये जो क्रियात्मक अवस्थाएं हैं, एक में स्थूल क्रिया तो दूसरे में सूक्ष्म क्रिया और तीसरे में इन क्रिया का अभाव है। स्थूल और सूक्ष्म क्रिया का अभाव है, पर अभाव दिखता जरूर है। पर सारी क्रियाएं, चाहे वो स्थूल क्रिया हो चाहे वो सूक्ष्म क्रिया हो, निकलती उस अभावात्मक सुषुप्ति से ही है। जागृत में स्थूल कर्म दिखते हैं और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म कर्म दिखते हैं। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म, जागृत और स्वप्न इन दोनों का अभाव दिखता है। पर वास्तव में यदि देखा जाए तो वो सुषुप्ति के टूटते ही पुनः स्थूल कर्म रूप जागृत अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इसलिए सच्चे अर्थों में तो ये सुषुप्ति में भी कर्म है, पर सुषुप्त रूप कर्म है। जैसे बालक के अंदर काम क्रोध लोभ आदि सब कुछ हैं, पर सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। जब जवानी आएगी तब ये बालक जब जवान होवेगा तो इसका काम भी दिखाई पड़ेगा, क्रोध भी दिखाई पड़ेगा, लोभ भी दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही ये तीनों अवस्थाएं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं क्रिया स्वरूप ही समझना चाहिए। अहंकार की ही हैं, मन की ही हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जो ये प्रपंच है जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वो क्रिया से रहित है, वो अक्रिय पद है। ये कर्म योग की साधना करने वाला जब उस ज्ञान मार्ग के द्वारा वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि मुझ में कर्म नहीं है। तो अब कर्म का स्वरूपता त्याग हो गया। तो किसी ने कहा स्वरूपता त्याग हो गया तो ये चुपचाप बैठ जाता होगा साधक। बोले ऐसी बात नहीं, चुपचाप नहीं बैठता। अब क्रिया करते हुए भी क्रिया नहीं हो रही है, अब उसका ऐसा मन मानता है। किसी ने कहा महाराज ये कैसी बात कही, कर्म कर रहा फिर भी कहते हो कर्म नहीं कर रहा है। ये तो ऐसे ही कह दिया जैसे कोई कहे हमारे मुख में जिह्वा नहीं है, जीव नहीं है, पर वो व्याख्यान करने में लगा पड़ा है। ऐसे ही ये बात हुई। तो इसके लिए कहते हैं कि यद्यपि जिसको बोध प्राप्त हो गया, अहम अस्मि का भी जो साक्षी है, उसमें अपने मैं बुद्धि को स्थापित करके फिर किंचिदपि न चिंतित, फिर कुछ भी नहीं दूसरे को देखता है, एक चैतन्य सत्ता को ही अपनी मैं मान करके चलता है। ऐसा साधक शरीर मन और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होने के बाद भी चेष्टाएं होती हैं, पर उन चेष्टाओं को वो अपना नहीं मानता है। बोले कैसे नहीं मानता? इसलिए नहीं मानता, अहंकार बुद्धि मन इंद्रियां देह और जगत, इसको ये पहले अपनी मैं मानता था। देह को मैं मानता था, इंद्रियों को, मन बुद्धि को, अहंकार को अपनी मैं मानता था। पर बंधुओं, उसने अपनी इस मैं बुद्धि, ये जो मैं बुद्धि थी इनमें सबसे अपनी मैं बुद्धि को हटा लिया और आत्म संस्तम, अपनी आत्मा में मैं बुद्धि को स्थापित किया जाके। क्योंकि जिस देह को मैं मानते थे वो देह भी जन्म और मरण के बाद नहीं रहता, ये बात प्रत्यक्ष है। और वर्तमान में प्रतिक्षण बदल रहा है, ये भी सभी जानते हैं। और अपना होना ना होना सुसुप्ति में रोज देखते हो।
इसलिए जिसको मैं मानता था उसका अभाव हमारे द्वारा जाना गया, जिसके द्वारा जाना गया उसका नाम आत्मा है, उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम श्री कृष्ण है, उसका नाम परमात्मा नारायण है, उसी को शिव कहते हैं। उसको मैं बुद्धि करके स्वीकार लिया तो शरीर मन बुद्धि शरीर मन बुद्धि आदि की जो चेष्टाएं हैं वो इन चेष्टाओं को पराई चेष्टा मानता है। इस करके वो कहता मैं कुछ भी नहीं करता। इसलिए एक जगह गीता में कहा भी है, ये तत्वज्ञानी महापुरुष कैसा देखता है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। क्या देखता है? नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता। अब आप ये देखिए, गीता स्वयं इस बात को कहती है, उसका अनुभव क्या है? उसका अनुभव है कि मैं कुछ भी नहीं करता। ये कर्म योग के द्वारा जिसका चित्त निर्मल हो गया और ज्ञान योग में प्रवेश करके जब उसने ये जाना तो नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत, ये युक्त पुरुष, ये विद्वान पुरुष, ये ज्ञान मार्ग में प्रवेश करने वाला पुरुष ये देखता है मैं कुछ भी नहीं करता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववेत। देखते चलते फिरते ये सारी चेष्टाएं हो रही हैं, फिर भी वो कैसा मान रहा है? नैव किंचित, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मान करके चलता है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अब इसके विषय में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया है वो भी कर्मों में लगा रहे। तो किसी ने कहा महाराज वो कर्मों में क्यों कर लगेगा और ये उसकी कैसे चेष्टा होवेगी? अगर कोई ऐसा प्रश्न करे तो उसके लिए कहते हैं कि हर एक पुरुष का, हर एक मनुष्य का अपना एक प्रारब्ध होता है और जब प्रारब्ध जगता है तो वो कर्म करने की वैसी ही चेष्टा वो करने लगता है। किसी ने कहा कैसे? अरे भविष्य में होने वाली जितनी भी चेष्टाएं हैं हमारे साथ प्रारब्ध से जुड़ी हुई हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधात, विधात मतलब प्रारब्ध के हाथ में। जैसा क्या लाभ होवेगा क्या हानि होवेगी ये सब पीछे से निश्चित है। जैसे आपके पूर्ण कर्म है उसी के अनुसार धन यश मान प्रतिष्ठा हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए कहावत चरितार्थ है कि समय से पहले और प्रारब्ध से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। पर इसमें एक बात ये लोकोक्ति है, पर इसमें एक बात और जोड़ देते हैं कि जो पुरुषार्थ करेगा उसे प्रारब्ध से ज्यादा भी मिल सकता है। किसी ने कहा महाराज प्रारब्ध से ज्यादा कैसे मिल जाएगा? तो ऐसे मिल जाएगा जैसे कोई 8 घंटे ड्यूटी करे और उसे 3,000 रुपये प्राप्त हो रहे हों या 10,000 रुपये प्राप्त हो रहे हों। यदि वो 4 घंटे का ओवर टाइम कर ले, 12 घंटा की मेहनत कर ले तो 15,000 रुपये हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जबकि यदि वो महीने भर में मेहनत करता है तब उसके 10,000 बनते हैं। पर 4 घंटा अतिरिक्त मेहनत करेगा तो 5,000 और अलग से न मिल जाएंगे? ऐसे ही प्रारब्ध कर्म हम जो भी लेके आए हैं हमारा बड़ा कठिन प्रारब्ध है, पर मैं कठिन मेहनत करूं हमारे वो कठिन दिन भी अच्छे में तब्दील हो जाएंगे। इसलिए प्रारब्ध के अनुसार यद्यप चेष्टा तो होती है, उस प्रारब्ध को भी हम कर्म के द्वारा अपने पुरुषार्थ के द्वारा बदल सकते हैं। अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया है तब क्या करें? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान यदि प्राप्त हो गया है तो अब लोक संग्रह के लिए कर्म करें। हाँ। तो इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने अपना उदाहरण भी दिया कि देखो तो सही, मैं हाँ मेरे को कुछ भी प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु नहीं और ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है जो हमारे को प्राप्त ना हो, तो भी मैं कर्मों में ही लगा रहता हूँ। जब मैं कर्मों में लगा रहता हूँ तो आप लोग कर्मों में लगे रहें, इसके विषय में क्या कहना?
और विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो कर्मों में लगा रहे, क्योंकि लोग उसके ऊपर नज़र रखते हैं। ये महाराज जी कैसे करते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, क्या पाठ पूजा करते हैं। यदि उन्होंने तुमों को देख लिया ऐसे ऐसे करते हैं तो वो भी तुम्हारी नकल करने लगेंगे। इसलिए हमों अपने कर्मों को अब लोगों को शिक्षा देने के लिए करते रहना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो तो सही, मैं इस जगत में परम ब्रह्म परमात्मा का, हाँ, भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म परमात्मा का अवतार मानते हैं। साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कर्मों में इसलिए बरतता हूँ, यदि मैं कर्मों में ना बरतूंगा तो ये सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा। यदि मैं ब्रह्मचर्य की शिक्षा ना दूंगा तो लोग व्यभिचारी हो जाएंगे। यदि मैं विवाह के बाद में ही शारीरिक संबंध स्त्री पुरुष को बनाना चाहिए, यदि मैं ऐसी शिक्षा ना दूंगा, ऐसी मर्यादा ना बांधूंगा तो लोग वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे मनमाने ढंग से। जैसे दूसरे के खेत में कोई दो अपना बीज फेंका है तुम्हारे में कोई और, तुम किसी के और में, तो इससे वर्ण, इसको कहते हैं वर्ण संकरता। ऐसे ही हाँ, आपके खानदान का, आपके परिवार का, हाँ, ही बालक जन्मना चाहिए तो उसको कहते हैं ठीक है। पर अदर परिवार से और अदर संप्रदाय से आकर के कोई यदि हमारे घर में जन्म लेता है तो इसको संकर कहा जाता है। हमें इससे बचना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि यदि मैं ना बरतूं कर्मों में तो ये सारे मनुष्य लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा। जो काम करना चाहिए वो ना करके कुछ और ही करना, ये वर्ण संकरता वाला दोष प्राप्त हो जाता है और मैं ऐसा बनना नहीं चाहता। यद्यपि मुझे कर्म के बंधन नहीं पड़ते हैं तथापि लोग हमें दोष देंगे, पर यह स्वीकार नहीं है मुझे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण ने तो एक बात और बताई कि अज्ञानी पुरुष अपने क्रिया कर्म में लगे रहते हैं और जिन्होंने इस दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और प्राप्त करने के बाद में अब इनको लगता है ये कर्म बंधनकारी हैं, जीवों को कर्म ना करके ज्ञान में प्रवेश कर जाना चाहिए, ऐसे किसी किसी ज्ञानी महापुरुष का आग्रह रहता है। पर भगवान श्री कृष्ण उनके इस आग्रह को ठीक नहीं मानते। उन्होंने कहा, अरे ज्ञानियों, तुम कर्म के मार्ग में चल कर के ही ज्ञान मार्ग में प्रवेश हुए हो और ज्ञान मार्ग में भी प्रारंभ में स्वरूपता कर्मों का त्याग नहीं हुआ था, बल्कि बहुत सारे कर्मों का त्याग करके और शरीर के निर्वाह मात्र तक के कर्म करते रहे। जब तुमने अहम अस्मि का भी जो साक्षी है, सत्तात्मक जो चैतन्य है, उसको जब मैं बुद्धि करके जान लिया, उस ब्रह्म को अपनी मैं बुद्धि करके जान लिया जो कि सर्व बुद्धि देश का साक्षी है, तब तुम्हें पता लगा कि कर्म हमारे में है नहीं। इतने क्लासें पढ़ने के बाद में तुम आए हो। आज जो ये कर्म में बेचारे लोग लगे हुए हैं, अभी उनको कर्म वाली क्लास ही पढ़ने दो, क्योंकि वो उसी के योग्य हैं। पर तुम उन्हें ज्ञान का उपदेश इस समय क्यों करते हो जबकि उसने कर्म वाली क्लास पढ़ने की ही योग्यता है। निष्काम कर्म योग वाला क्लास जब वो पास कर लेंगे तो वो ज्ञान में तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति, फिर ये ज्ञान योग में स्वतः ही प्रवेश कर जाएंगे। अरे तुम इनको ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे इस कर्म से क्या होवेगा, कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म के द्वारा तो ये जीव बंध जाता है, ऐसी बातें क्यों सुना रहे हो, उनका मन खराब कर रहे हो। वो दिन रात कर्म को करने में लगे पड़े हैं, आप उनकी श्रद्धा बिगाड़ रहे हो, ऐसा मत करना। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान को प्राप्त हुए ऐसे महापुरुषों को
आदेश दिया है कि तुमने ऐसा कभी नहीं करना, बल्कि कर्मियों के बीच में, कर्म करने वालों जो लोग हैं उनके बीच में जब जाना तो और अच्छी तरह से कर्म करके दिखाना और कहना कि बंधुओं, कर्म को करो, कहीं पर आसक्ति मत रखो, फल की इच्छा का त्याग कर दो। ये कर्म तुम्हारी पूजा हो जाएगा, ये कर्म तुम्हारा योग बन जाएगा। अलग से योग करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उनको और ज्यादा आश्वस्त करके निष्काम कर्म में लगा दो, क्योंकि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचारा। ये कर्तव्य पालन के लिए आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के किया जाने वाला कर्म बंधन नहीं करता। बंधन तो वो कर्म करता है जो स्वार्थ से प्रेरित होकर के अथवा मोह से प्रेरित होकर के जब पक्षपातपूर्ण कर्म किया जाता है, अथवा कामना से ग्रसित होकर के जब कर्म किया जाता है। और कामना वाला आदमी अंधा होता है, वो ऊंच नीच क्या कर बैठेगा कुछ पता नहीं। इसी प्रकार से फलाकांक्षा वाला जब कर्म करता है तो वो ये तीनों ही बंधायमान हो जाते हैं। पर ये कर्म कौन से हैं? यज्ञार्थात कर्मणा अन्यत्र। ये आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्तव्य पालन करने वाले जो कर्म हैं उनसे ये अलग कर्म हैं। इन्हीं कर्मों के द्वारा वो बांधा जाता है। तुम उनको बताओ, अरे ज्ञानवानो, तुम उनको ये बात बताओ कि तुम्हारे को ये कर्म मुक्ति भी देवेगा, पर तुम कामना नहीं रखना, मोह से ग्रसित होकर के नहीं करना, फल की इच्छा से ग्रसित होकर के नहीं करना, आसक्ति से ग्रसित होकर के नहीं करना। तुम्हें ये है, जब इन दोषों से रहित होकर के जब कर्म करोगे तुम्हारा ये कर्म मोक्षदायी हो जाएगा, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इनको हिदायत दी कि तुम कर्मी पुरुषों को कदापि भी अपने कर्म से निवृत्त नहीं करना, ऐसा कहा। इसलिए तीसरा अध्याय का ये 25वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सक्ताः कर्मण् विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भारत बोलते हैं, क्योंकि भरत वंश में उत्पन्न हुए हैं अर्जुन, इसलिए इनको भारत भी बोला जाता है। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुआ अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करता है, आसक्ति रहित होकर के, असक्तः विद्वान, आसक्तः विद्वान, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह के निमित्त कि लोग देखेंगे और कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, लोक संग्रह के निमित्त आप भी करना क्या करना है? लोक संग्रह के निमित्त कर्म करना है। हे भारत, कर्म में आसक्त हुआ अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करते हैं, आसक्ति रहित होकर के विद्वान भी लोक संग्रह की इच्छा रखता हुआ, चिकीर्षुर, लोक संग्रह की इच्छा रखता हुआ, अर्थात मैं जब ये कर्म करूंगा तो ये सैकड़ों लोग जो हमसे जुड़े हैं ये लोग भी कर्म करेंगे, निठल्ले नहीं रहेंगे, ये भी अपने कर्म को कर्म योग बना लेंगे, ऐसी इच्छा रखता हुआ आसक्ति रहते है विद्वान पुरुष भी लोक संग्रह की इच्छा रखता हुआ तथा कुर्यात,
उसी प्रकार कर्म उनके बीच में जाकर के करने लगे जैसे वो कर्म करने में लगे हुए थे। वहां जाकर के ऐसा कहना चालू ना करे, अरे इन कर्मों से क्या होवेगा, ये कर्म तो बंधनकारी हैं, कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म से ये जंतु बंध जाता है। इसलिए और यही चिन्ह ज्ञान का जो माने कर्तव्य, ऐसे वचन उनके सामने मत बोलो। यद्यपि ये वचन बहुत ऊपर के हैं और बड़े श्रेष्ठ हैं, पर अभी उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। वो जो संध्या बंदन आदि कर रहे हैं टूटा फूटा, वो भी छोड़ देंगे तुम्हारे कहने से, और ब्रह्म ज्ञान पकड़ न पावेंगे। इसलिए वह दोनों मार्ग से वो भ्रष्ट हो जाएंगे। अच्छा है कि आप अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखें। जब उसके योग्य वो हो जाएंगे तो वो उस ज्ञान को भी पकड़ सकेंगे जिसको आप कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, आप ये ज्ञान की बात तो कहते हैं, कहीं आप भी इस ज्ञान के रहस्य को जानते हैं क्या? यदि जानते होते तो ये भगवान श्री कृष्ण का वचन जरूर मानते। पर सच्चे अर्थों में कई बार ऐसा कहने वाले लोग ज्ञान के रहस्य को सच्चे अर्थों में जान नहीं पाते। वरना ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष तो हर समाज में, हाँ, हर अवस्था में रहता है और सबसे मेल मिलाप करके रहता है, उसका किसी से विरोध नहीं। और इस ब्रह्म ज्ञानी की बड़ी महिमा है, ये जिसके बीच में जाता है वैसा ही हो जाता है, क्योंकि सब रूपों में वो अपने को ही देखता है। इसलिए उसे जो ऐसा समाज मिलता है वैसा ही हो करके अपना बर्ताव कर लेते हैं। अब वेदांत दर्शन तो किसी प्रमाण का भी विरोध नहीं करता है। कोई प्रत्यक्ष मानते हैं, कोई अनुमान मानते हैं, कोई शब्द प्रमाण मानते हैं, पर वेदांत तो यह खट प्रमाण मान के चलता है। जितने प्रमाण है सब मानता है, पर सबको कैसा मानता है? अध्यारोपित मानता है। परमात्मा ने पूर्वला स्वरूप नहीं बदला, अन्यथा रूप में दिखने लगा। इसको कहते हैं विवर्तवाद। तो ये विवर्तवाद जो है, ये 6 प्रमाण भी वो स्वीकार करता है, पर 6 प्रमाण को कह देता है ये सब विवर्तित हुए हैं। इसलिए कितना भी कहो ये बात है महाराज, हाँ ठीक है तुम्हारी भी बात मानता हूँ, नहीं महाराज ये बात है, बोले ठीक है तुम्हारी भी मानता हूँ। जैसे सपने में ये सब होता है ऐसे यहाँ हुआ है। स्वप्न में साक्षी का विवर्त ही अहम इदम होकर के देह और जगत के रूप में भाषित हो रहा था। विवर्त कहते ही उसे हैं जो वस्तु अपने पूर्वला स्वरूप ना बदले और अन्यथा रूप में दिखने लगे। उदाहरण के लिए, जैसे सोने ने अपना सुवर्णपना नहीं बदला और आभूषण हो करके दिखने लगा, इसी प्रकार महान आत्मा साक्षी ने अपना सत्तात्मक स्थिति जो अद्वैत रूप है उसको बदला नहीं, और द्वैत रूप हो करके और असत जड़ दुख रूप हो करके दिखने लगा। इसलिए परमात्मा का जो पूर्वला स्वरूप है, वो स्वरूप सत्तात्मक है, पर जो अन्यथा रूप दिख रहा है वो असत जड़ दुख रूप दिख रहा है। यदि हम अन्यथा रूप का त्याग कर दें तो पूर्वले रूप को हम प्राप्त हो सकते हैं। जैसे सोने का अन्यथा रूप आभूषण है, यदि आभूषण भाव का त्याग कर दें तो पूर्वला रूप सुवर्ण को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही इस महान आत्मा में इस सत्तात्मक चैतन्यता जो है, इसमें असत जड़ दुख रूपता जो जगत और देह और जगत के रूप में जो अन्यथा रूप दिखा है, यदि इससे हम और अहमता और ममता अपनी त्याग दें तो हमें पूर्वला स्वरूप प्राप्त हो जाता है, जो सबका एक है, जो सब में एक जैसा है।
इसी का नाम है ब्रह्म, इसी का नाम है आत्मा, इसी का नाम है शिव। यही भगवान श्री कृष्ण है जो सभी के बुद्धि देश के साक्षी हैं। इन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म में आसक्त हुआ अज्ञानी पुरुष जिस प्रकार से कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान पुरुष भी लोक संग्रह की इच्छा करता हुआ उसी प्रकार उन लोगों में कर्म करे और करने की प्रेरणा करे। ओम शांति शांति शांति।